राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 1 वालों के बारे में जो है प्रेडिक्शन करके बताने वाली हूँ। स्प्रेड आपको क्या कहता है, किस तरह से आपको आगे बढ़ने को कहता है। अगर कार्ड अच्छा आता है तो आगे बढ़ जाओ और रिज़ल्ट ले लो और ईश्वर का शुक्रिया अदा करना मत भूलना। लेकिन अगर नेगेटिव बता रहा है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आपने जो है आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, सिर्फ मुझे फॉलो कर लेना। मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी मैं आपको समझा रही हूँ। तो अब संडे से शुरू कर लेते हैं, कुछ ना कुछ आपके लिए जो है रिजल्ट्स कैसे रहने वाले हैं। तो संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी न किसी की हेल्थ कुछ ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है और आपके लिए कुछ ना कुछ आपके कार्य में या रिलेशनशिप्स में डिले बनता हुआ दिखाई देता है, यानी कि पैचअप होता हुआ कहीं कुछ दिखाई देता नहीं है। ठीक है, अभी आपको सब्र करना पड़ेगा क्योंकि आपको वापस वो जगह नहीं मिलेगी जिस चीज़ के लिए आप ललायित हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई ना कोई पारिवारिक काम मिलेंगे। अचानक से कोई काम चला आएगा आपके लिए और आपको एक नया तजुर्बा मिलेगा। तो तजुर्बे का मतलब है कि आपको लाभ नहीं प्राप्त होगा इस चीज़ में से, क्योंकि लाभ तो ऑलरेडी आपके पास है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो प्राप्त होने वाला है वो है तजुर्बा। ठीक है, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको भगवान कुछ ना कुछ समझा रहा है, लेकिन आप समझने को तैयार नहीं हो। बार बार अपनी पुरानी बातें और पुरानी चीज़ें रिपीट कर करके अपने लिए जो है परेशानी क्रिएट कर रहे हो। यहाँ कार्ड्स आपको बताते हैं कि आपको मैच्योरिटी की ज़रूरत है, बड़प्पन दिखाने की ज़रूरत है, और अगर आप मैच्योर नहीं बनोगे तो आगे के रिज़ल्ट्स आपके लिए खुद ही परेशानी भरे हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसी बड़े इंसान से, यानी कि जो कोई ओहदे पे है या जिसका कोई प्रभाव है, मेल है कोई, उससे आपको जो है लाभ हो सकता है। ठीक है, श्री रामचंद्र की आपने आराधना कर लेनी है इस दिन, वेडनेसडे वाले दिन, और उसके बाद अपने शंकर भगवान के ऊपर एक सफ़ेद फूल चढ़ा देना है। तो जो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो है बेटर देगा। आपको रिज़ल्ट इसमें मिलेगा ज़रूर, बड़ों का सपोर्ट मिलता हुआ तो दिखाई देता है, लेकिन उसके साथ आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और लाभ कम होगा। तो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लेना। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले ईश्वर दिन आपके ऊपर ईश्वर की कृपा रह रही है और आपको कोई ना कोई लेडी भी हेल्प करती हुई दिखाई देती है, जो कि एक पोजीशन पे है और आपके लिए जो है कुछ ना कुछ फ़ायदा कर रही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ कार्ड्स आपको कह रहे हैं काम पूरे करने हैं तो उठो और चलो, बैठना नहीं है। यानी कि आपके कार्य अगर कहीं अटक रहे हैं या रुक रहे हैं किसी कारण से, तो आप क्योंकि बैठे हुए हैं तभी आपके कार्य जो है रुक रहे हैं। यहाँ पर गति में रहिए, काम करते रहिए और बैठो मत, और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए मूव करना शुरू कर दो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपकी सोच से ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन आपको काम खुद अकेले ही करना पड़ेगा। यानी कि आपको कोई हेल्प मिलती हुई दिखाई नहीं देती। आपको खुद अकेले अपने टारगेट को अचीव करना है, खुद ही मेहनत करनी है और खुद ही आगे बढ़ना है। ठीक है, अपनी सोच से भी ज़्यादा जो है आप आगे बढ़ कर के काम करोगे। ठीक है, अब आपके लिए गुरु मंत्र कहते हैं ऐसी मुश्किल से आत्माएं मिलती हैं जो सज्जन होती हैं, जो अपने साथ रह पाती हैं। यानी कि ऐसी मित्रता कम ही मिलती है जैसे कृष्ण और सुदामा की। ठीक है, ऐसी मित्रता आसानी से कहीं मिलती नहीं, लेकिन कभी कभी हम उसकी कदर नहीं जानते और उसको मिसयूज़ करने लग जाते हैं। तो किसी चीज़ को भी मिसयूज़ मत करो और उस चीज़ को जो है अपने लिए अच्छी तरह से देखो कि ऐसी आत्मा को कभी पा नहीं पाओगे। जिस तरह से कृष्ण और सुदामा की दोस्ती है उसी प्रकार से अपनी दोस्ती निभाओ और उसी प्रकार से जो है एक अच्छी रूह को पहचानने की कोशिश करो, तभी आपका ईश्वर से जो है मिलन होना संभव है। और उसके बाद आपको एनर्जी तो अंदर से है, लेकिन उसकी चाल नहीं बन रही। चाल बनने का मतलब है वो यूटिलाइज नहीं हो रही, यूज़ नहीं हो रही। यानी कि एनर्जी का भंडार तो है, लेकिन वो
निकल ही नहीं रही है एनर्जी कहीं पर भी। अब आप इतने एक्टिव हो या एनर्जी से भरे हो, आपको कहीं ना भागना ना दौड़ना ना कुछ करना। जब आप दौड़ोगे तभी तो वो एनर्जी जो है आपके लिए काम आएगी। यानी कि कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं, गुरु मंत्र आपके लिए ये है, एक तो एक अच्छी सोल को पहचान जाओ, जो आपके लिए है उसको मिसयूज़ मत करो, वही ईश्वर के साथ आपका मिलन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, आपने आपने काम के अंदर, कार्य के अंदर गति जो है वो लेकर आ जानी है। अगर इतना आपने करा तो डेफिनेटली इस हफ्ते का जो है आपको सार समझ में आ गया कि आपको करना क्या है, तो आपके लिए इससे बढ़िया और कोई बात नहीं होगी। अब आपने करना क्या है, आपने रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।